कि ये सब्जेक्ट से थोड़ा डिबेट होकर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि इस देश की राजनीति धर्म आधारित होनी चाहिए? एक सवाल। और दूसरा, एक हिंदुस्तान जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक स्टॉन्च हिंदुइस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात, आपने जो सर प्रश्न किया धर्म आधारित राजनीति, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि धर्म कहते किसे? क्या हिंदू धर्म है? क्या मुसलमान इस्लाम धर्म है? क्या क्रिश्चियन धर्म है? क्या यहूदी पारसी जैन बौद्ध धर्म है? धर्म का सही व्याख्या गांधी जी ने किया है राइटस कॉन्डक्ट, उचित व्यवहार। महर्षि व्यास जी ने धर्म का डेफिनेशन किया है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो अपनी आत्मा को अच्छा न लगे वह व्यवहार दूसरे के साथ हमें नहीं करना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण महर्षि मनु ने बताया। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह फिर विद्या सत्यम क्रोधो 10कम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण, जिसके अंदर धैर्य हो, क्षमा हो, संयम हो, सत्य हो, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला हो, विद्या पढ़ने में रुचि हो, बुद्धिमान हो, क्रोध न करता हो, पवित्रता हो और जीवन को व्यवस्थित बनाता है। कृष्ण जी ने धर्म के 7 लक्षण, भीष्म ने धर्म के 9 लक्षण, विदुर ने धर्म के 8 लक्षण, भीष्म ने वापस धर्म के 6 लक्षण और महर्षि कणाद ने धर्म के 2 लक्षण और व्यास जी ने धर्म का 1 लक्षण बताया। हमारा संविधान भी कहता है धर्म हमारे जीवन का अंग है, लेकिन धर्म क्या है? राइटस कॉन्डक्ट, उचित व्यवहार। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है सर, रिलीजन का अर्थ संप्रदाय। धर्म युक्त राजनीति तो ठीक है, लेकिन संप्रदाय युक्त राजनीति बहुत ही नुकसानदायक। और संप्रदाय युक्त राजनीति रहेगी ये देश एक दिन में टूट जाएगा। और धर्म राइटस कॉन्डक्ट, अगर उचित व्यवहार, जो हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार हम दूसरे के साथ नहीं करेंगे, हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, वो अच्छी चीज है, ये होना चाहिए। लेकिन संप्रदाय युक्त धर्म, वो किसी भी, जैसे अफगानिस्तान में 100% मुस्लिम है, एक धर्म आधारित राज्य है, लेकिन वहां शांति तो नहीं है। सऊदी अरबिया में 96% मुस्लिम है, लेकिन उनको सुल्तान को सुरक्षा करने के लिए वहां के नागरिकों पर भरोसा भी अमेरिका और पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत में अगर कोई कहे कि हिंदू धर्म हम बना लेंगे, हिंदू राज्य बना लेंगे, तो उनको साइकोलॉजी का सर ज्ञान बहुत कम है। अगर साइकोलॉजी का सिद्धांत है जहां जो मेजॉरिटी में रहते हैं वो ऑलरेडी डिवाइडेड होते हैं और जो माइनॉरिटी में होते हैं वो हमेशा संगठित होते हैं। गुजरात में रह करके कोई गुजराती समाज चलाए तो गुजरात में गुजराती समाज नहीं चलेगा। गुजरात तो दूर, मुंबई के बोरीवली घाटकोपर कांदीवली में गुजराती समाज नहीं चलेगा, और वहां अगर चलता तो शेट्टी साहब विधायक घाटकोपर से नहीं होते। कोई तमिलनाडु में जाकर के तमिल समाज चलाए, कोई पंजाब में जाके पंजाबी समाज चलाए, तो नहीं, वो समाज जहां चलेगा जहां उनकी संख्या कम होगी। तो भारत देश में हिंदू फंडामेंटलिस्ट इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें हमें भरोसा नहीं है, और ये न कभी होगा और न कभी हो सकता है। ये मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि इस देश के नागरिक बड़े समझदार हैं और जो ज्यादा पॉपुलर होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 असेंबली समर्थन दिया, लेकिन लोगों ने जवाहरलाल को बनाया। आगे चल करके आडवाणी बड़े पॉपुलर थे, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बने,
नरसिम्हा राव का पता नहीं था कहां से आ गए, देवेगौड़ा गुजराल का पता नहीं था कहां से आ गए। तो यह देश बड़ा विचित्र देश है साहब, इस देश को समझना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन ये जो है, ये जो कट्टरता किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए, सिख धर्म 500 बरस से धरती पर है। सिख धर्म का जितना इज्जत लोगों के दिलों में था, बहुत ज्यादा इज्जत था, लेकिन सिख धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा हुआ, क्योंकि कट्टरता की। तमिल लोग इस देश में हजारों बरस से निवास करते हैं। तिरुवल्लुवर ग्रंथ गीता की तरह पढ़ी जाती है तमिलनाडु के अंदर, बड़ा इज्जत था। लेकिन तमिलनाडु के तमिलों को जो नुकसान एलटीटीई प्रभाकरन के कट्टरता के कारण उठाना पड़ा, वो कभी भी नहीं उठाना। इस्लाम 1400 वर्षों से धरती पर है, कैसे भी दुनिया में स्टेब्लिश हुआ। जितना नुकसान उनको हमास, हिजबुल्लाह, अलकायदा और तालिबान के फंडामेंटलिज्म के द्वारा उठाना पड़ा, उतना 1400 वर्षों में इंसल्ट इस्लाम का कभी भी नहीं हुआ। तो कोई भी देश, कोई भी कास्ट के लिए कट्टरता, फंडामेंटलिज्म सर बहुत नुकसानदायक होगा, और इसमें अच्छी चीज